जिस चीज को हम सबसे ज्यादा बचाने में लगे रहते हैं, क्या वह वास्तव में अस्थाई है? शरीर एक दिन बदल जाएगा, लेकिन फिर भी हम पूरी जिंदगी उसी को मैं मानकर जीते रहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण शरीर और आत्मा का सबसे स्पष्ट अंतर बताने वाले हैं। जी हां, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 18वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 18वां श्लोक है। अंतवंत, देखिए अ के बाद जो न है उस पर हमको आघात देना है, और व के बाद जो आधा न है उस पर भी हमको आघात देना है। तो अंतवंत इस प्रकार से बोलेंगे। इमे, इमे देहा, अगला पद है नित्यस, नित्यस योक्ताश, नित्यस, नी के बाद जो आधा त है उस पर भी हमको आघात देना है, और य के बाद जो आधा स है उस पर भी हमको आघात देना है। तो नित्यस ये हो गया। योग, योग यहां जो आधा क है उस पर भी हमको आघात देना है। तो नित्यस योक्तास, योक्तास, ता के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हमें श ले आना है, क्योंकि उसके आगे श लिखा हुआ है। शरीरिणः का श लिखा हुआ है। तो पूरा पद आपका बन रहा है नित्यस्योक्ता शरीरिणः, नित्यस्योक्ता शरीरिणः। पूरी पंक्ति क्या बन रही है? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अगला पद है अनाशिनो, अनाशिनो। देखिए अना श पर छोटी की मात्रा है, तो अनाशीनो नहीं पढ़ना है, इसको अनाशिनो, अनाशिनो। और नो के बाद दीर्घ का साइन लगा हुआ है, तो इसको हमको अनाशीनो नहीं पढ़ना है। अनाशिनो, अनाशिनो, नो को हमको दीर्घ खींचना है। तो ये हो गया अनाशिनो प्रमीयस्य, प्रमीयस्य। य के बाद जो आधा स है उस पर भी हमको आघात देना है। तो ये हो गया अनाशिनो प्रमीयस्य तस्माद्युत, तस्मा, त के बाद जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है। मां के बाद जो आधा द है उस पर भी हमको आघात देना है। तो तस्माद्युत, तस्माद इस प्रकार से हो गया तस्माद्युत। और द्युत के बाद जो ध है उस पर भी हमको आघात देना है। तो तस्माद्युध्यस, द्युध्यस। और य के बाद जो स है उस पर भी हमको आघात देना है। तो ये पूरा बन गया आपका तस्माद्युध्यस्व, तस्माद्युध्यस्व। भारत, भारत। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? अनाशिनो प्रमीयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस प्रकार से पूरा पूरा इसको बोला जाएगा। इसका व्याकरण जरूर नोट कर लीजिएगा। पूरा श्लोक देखते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमीयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। इसका कम से कम 5 बार अभ्यास अवश्य कीजिएगा और इसको कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम सभी लोग एक साथ पूरा उच्चारण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः
अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस प्रकार से इसको अभ्यास कीजिएगा। अब शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ, अंतवंतः इमे देहा। ये शरीर जो है, जो हमारी देह है, ये नाशवान है। अंतवंतः इमे देहा नित्यस्य, नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। लेकिन शरीरधारी, जो इसके अंदर शरीरधारी है, कौन? आत्मा, नित्य कही गई है। जो आत्मा है वो नित्य है। नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनाशिनः, जिसका कभी नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य, जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसका कोई नापने का तरीका नहीं है। तस्मात् युध्यस्व, इसलिए युद्ध करो। भारत, अर्जुन को कहा गया है भारत, यानी हे भारत। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले क्या? ये शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा नित्य, अविनाशी और अपरिमेय है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। शरीर समाप्त होगा, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। और इसीलिए केवल शरीर के भय से कर्तव्य छोड़ना उचित नहीं है। यानी जो नश्वर है उसे समझो, और जो शाश्वत है उसे पहचानो। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति पुराने वस्त्र बदलता है। वस्त्र पुराने हो जाते हैं, लेकिन पहनने वाला बना रहता है। उसी तरह शरीर बदलता है, आत्मा बनी रहती है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिसका नाश निश्चित है, उसके कारण अपने धर्म से मत भागो। सबका मरना तय है। ये केवल युद्ध की बात नहीं है, ये जीवन के हर कर्तव्य की बात है। और इन दो पंक्तियों पे बहुत से लोगों ने अपना जीवन बिताया भी है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। तो अर्जुन शरीर के नाश को ही अंतिम सत्य मान रहे थे, इसलिए वो युद्ध से पीछे हट रहे थे। भगवान अब इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा नहीं। और इसलिए कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। तो भगवान हमें यहां पे क्या शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे बड़ा भ्रम क्या है? शरीर नश्वर है, और नश्वर शरीर को सब कुछ मान लेना, यही सबसे बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ा साहस क्या है? सत्य को जानकर कर्तव्य निभाना। और सबसे बड़ी दृष्टि क्या है? आत्मा और शरीर में अंतर समझना। जब भी जीवन में डर के कारण सही काम छोड़ने का मन हो, कठिन परिस्थिति से भागने का मन हो, अस्थायी चीजों के कारण मन कमजोर पड़े, तो याद रखना चाहिए, शरीर और परिस्थिति बदल जाएंगे, लेकिन हमारा धर्म, हमारा सत्य, हमारी आत्मा, इसका मूल्य उससे कहीं बड़ा है। शरीर नश्वर है,
लेकिन आत्मा, आत्मा नहीं। और शायद भगवान आज हमें यही याद दिला रहे हैं कि डर से नहीं, सत्य से जीवन जीना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।